महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के प्रथम दर्शन के बाद श्री माँ को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलने लगीं। यह बात लगभग 1949-50 के आसपास की है। तब माँ के मन में प्रश्न उठने लगे कि आप कौन हैं, आपका मूल सत्य स्वरूप क्या है। इन प्रश्नों का जवाब महाराज जी ने एक दिन श्री माँ को सपने में दर्शन देकर दिया। बोले, तूने गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ा है। श्लोक है, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मड़ियों दृश्य मेरे में गुथा है, अर्थात माला की मड़ियाँ एक सूत्र में मुझ में गुथी हुई हैं। एक अवसर पर बाबा जी मौज में थे तो कहा, पूरन हमारा सारा काम प्रकृति करती है, यानी मैं प्रकृति पर नियंत्रण रखने वाले जगन नियंता का ही स्वरूप हूँ। बाबा जी के आदेश पर कैंची में ही श्री एस चिंदवान हनुमान जी का दर्शन करने गए। उन्हें हनुमान जी के स्थान पर महाराज जी दिखाई दिए। श्री चिंदवान को एहसास करा दिया कि मैं ही हनुमान हूँ। बद्रीनाथ धाम की धर्मशाला में श्रीमती मुन्नी शाह को बाबा जी ने पुनः भेज दिया बद्री दर्शन को, परंतु उन्हें बद्री भगवान के स्थान पर अब बाबा जी ही सशरीर बैठे दिखाई दिए। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से बड़ी देर तक यह दृश्य देखती रहीं। इसके बाद बाबा जी ने उनके ससुर श्री हीरालाल को भी पुनः दर्शन देकर आने की आज्ञा दी। हीरालाल ने भी वही दृश्य देखा, बद्रीनाथ की जगह बाबा जी। दोनों सजल आँखों से बाबा जी के पास चले गए। मुन्नी जी तो चुप रहीं, पर हीरालाल जी बोल उठे, जब यहीं दर्शन दे रहे थे तो फिर वहाँ फिर भेजने की क्या ज़रूरत थी। और फिर हीरालाल जी रोने लगे। रमा जी ने एक दिन गंभीर परिस्थिति से उबारने हेतु महाराज जी से प्रार्थना की, प्रभु सोच त्यागो बल तोरे सब विध घटो काज अब मोरे। इस पर महाराज जी तुरंत बोले, तू जानती नहीं, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ और करता आया हूँ और करता रहूँगा। और एक बार उनसे कह बैठे, अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं, राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। इस कथन पर रमा जी को विस्मित होते देख अपना मुंह कम्बल में छुपा लिया। अंततः रमा जी के पास बैठकर बाबा जी ने उन्हें अपने बाल स्वरूप के बारे में सारा कुछ बता दिया। मशक समान रूप कपिधरी, लंकह चले सुमिर नरहरि। बाबा कई जगह चारों तरफ बंद कमरे से निकल गए थे। हेमचंद जोशी जी के साथ बाबा जी एक रिक्शे पर बैठ गए। एक तरफ बाबा जी, उनके बगल में हेमदा। रिक्शा कुछ दूर पहुंचा तो हेमदा ने बाबा जी की ओर नज़रें घुमाईं। उसी क्षण बाबा जी ने भी हेमदा की ओर घूमकर देखा। हेमदा देख रहे हैं कि बाबा जी की दाढ़ी गायब, एक तेज पुंज लिए चेहरा, रत्नारे बड़े बड़े कमल नैन, श्याम सुंदर की चंचल चितवन लिए सांवरी छवि, स्वर्ण आभूषणों से कटी प्रदेश तक अलंकृत। कुछ क्षण तक विस्मित से हेमदा देखते रहे। फिर वही दाढ़ी मूछ वाला मुंह हेमदा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाबा जी की बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। बाबा जी बीच बीच में बोलते नहीं, सुनते नहीं, कहते, लेकिन उनका भी कोई उत्तर बाबा जी देते नहीं। उनकी आंखों के आगे बहुत देर तक महाराज जी की वह कटी प्रदेश तक अलंकृत अनुपम मनोहारी छवि घूमती रही। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।
सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।